हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्ज़ाम में। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है ज्योग्राफी की। और ये आपके ना रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ज्योग्राफी आपकी वन लाइनर फैक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, दोनों कवर कर लेंगे। और एग्ज़ाम आपका RO ARO का है, और इधर फिर अगस्त में जाते हैं तो BPSC का है, फिर आप जो है अक्टूबर में जाएंगे तो आपका UP PCS का देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके लगातार एग्ज़ाम्स हैं, प्री है, बहुत सारे बच्चे हैं कि तीनों ही एग्ज़ाम देंगे, कुछ बच्चे हैं UP PCS देंगे, RO देंगे, BPSC देंगे, लेकिन GS पार्ट सभी के लिए सेम होता है। ठीक है। और इसमें आप ये मत सोचना कि मैंने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, क्योंकि एज अ रिवीजन आपको ये वीडियो यूज़ करनी है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होगी, मोस्टली चीज़ें तो मैं कवर करा ही दूंगी। एक दो चीज़ें अगर नहीं रही तो प्लीज़ आप जो है उसको अपने माइंड में रिकॉल करना। आप जो अपने नोट्स पढ़ेंगे उनसे चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी यहाँ मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर ही कर दूँगी। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ते हैं अपना। तो पहला ही टॉपिक है अपना इस लेक्चर के अंदर कि भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय है वो बताना है। अपने भारत के बारे में जानेंगे कुछ चीज़ें। तो भारत की अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में देखने को मिल जाएगी, और आकृति अपने भारत की चतुष्कोणीय होती है। इधर अगर हम अक्षांश विस्तार के दृष्टिकोण से देखें अपने भारत की अवस्थिति, तो वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। और देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। अब है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार हमारे भारत का कितना है, कौन से नंबर पे आता है। तो अपना जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला रूस, कनाडा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद अपना जो है भारत आता है। फिर है परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखें विश्व का क्षेत्रफल का भाग कितना है। तो विश्व के समतल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% अपना जो है भारत की लैंड है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको ऐसे नंबर में ही याद रखना पूरा पूरा कि 32,87,263, क्योंकि ना क्या करते हैं वो यहाँ 3 की जगह 4 दे देंगे तो 264 बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और मुख्य भूमि का विस्तार देखें अगर उत्तर से दक्षिण, यानी कैसे इधर नॉर्थ और टू साउथ, ये अपना इंडिया हो गया। तो ऐसे देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 3,214 किलोमीटर। और अगर हम देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट देखें या ईस्ट टू वेस्ट देखें, तो इसकी कितनी होगी 2,933। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाओ, ये चीज़ें नोटिस करो कि ज़्यादा लंबाई किधर से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, उत्तर से था साउथ वाली है। तो ये उत्तर से दक्षिण वाली जो है सबसे ज़्यादा लंबाई है, और पूरब से पश्चिम वाली कम है। अब राज्यों की संख्या पता है सभी को 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की पता है जो है 28 है अपने राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश 8। मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है भारत की, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब कुछ और है जो कि देखने हैं, और ये चीज़ें ऐसे ही पूछ ली जाती है स्टेटमेंट में। तो भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय के मध्य है। अब संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित अगर हम देखें तो उसका कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम भारत और कर्क रेखा में संबंध क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अब अगर कर्क रेखा की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इसको लिख सकते हैं आप बेझिझक। और उसके बाद है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये याद रखनी है। और माही नदी जो है आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है। कर्क रेखा के निकटतम शहर देख लेते हैं, क्योंकि UPSC में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर पड़ेगा, जबलपुर 23 डिग्री 11 पर, उज्जैन 23 डिग्री 9 पर, रांची 23 डिग्री 11 पर, गांधीनगर 23 डिग्री 13 पर, आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट पर, इधर कोलकाता 22 डिग्री 33 पर, और रायपुर जो होगा आपका 21 डिग्री 16 पर, जोधपुर 26 डिग्री 29 पर, और अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर। ठीक है। अच्छा, अब आपको ना एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, क्या ये जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नाम लिए हैं, शहर के नाम लिए हैं, तो वो जो 8 स्टेट है ना जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरती है, उन्हीं के ये जो है डिस्ट्रिक्ट होंगे कर्क रेखा के आसपास। अगर वो दे दे UP का बोल दे कि लखनऊ जो है कर्क रेखा के पास में से गुजरता है, तो नहीं, वो तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा है सिर्फ इन 8 राज्यों से जाती है, जो कि आपको याद रखना है अच्छे से। ये ट्रिक है कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, आपके याद ना आए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब भारत का मानक समय देखते हैं, तो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है।
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों में जाती है। यूपी में जाती है, एमपी में जाती है, छत्तीसगढ़ में जाती है, उड़ीसा में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है। अब आपको ये देखना है कर्क राज्य कौन कौन से। देखो मध्य प्रदेश में कर्क भी है और जो है मानक समय वाली भी अपनी लाइन है, ठीक है। और इधर उड़ीसा में पहली बार आई है, आंध्र प्रदेश में पहली बार आई है और इधर यूपी में पहली बार आई है। कौन सी भारत का मानक समय सिर्फ गुजरता है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का अब सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी अगर हम देखें तो कौन सा है, गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। उत्तरी देखें तो इंदिराकोल है लद्दाख वाला, और दक्षिणी देखें इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब देखो उत्तरी और साउथ वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, वो इंदिरा कोल है लद्दाख में और इंदिरा पॉइंट है अंडमान में, ठीक है। चले, भारत की भूमि का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। मतलब ऐसे इन्होंने द्वीपों को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लैंड वाला पोर्शन पूछा है कि लैंड वाले में अगर हम देखें तो उसका दक्षिणतम कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ जाएगा। अब अंडमान और निकोबार कुछ द्वीपों के बारे में, दोनों द्वीपों के बारे में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ देखते हैं फैक्ट। तो इसमें जो द्वीपों की संख्या है लगभग कितनी है, 550 है। ये क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट में आ चुका है। अराकान यूमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है आपका अंडमान निकोबार वाला रीजन। और आपको एक बात बता दूं, जो ये म्यांमार वाला रीजन होता है ना और अपनी ये इंडिया हो गया है, इन दोनों के बीच में है ना जो अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला है, दोनों को विभाजित कर दिया, म्यांमार को इंडिया से, इंडिया को म्यांमार से। तो ये जो पर्वत है ये ही नीचे तक गया हुआ है, इसी के द्वारा फॉर्म हुआ है आपका अंडमान निकोबार। समझ आ गया। और अंडमान का विभाजन देखिए तो कैसे, उत्तरी अंडमान होगा, मध्य अंडमान होगा, दक्षिण अंडमान होगा, लिटिल अंडमान होगा। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ अब आपको, इसको याद कैसे रखना है। देखो आपको सभी को नॉर्थ साउथ का तो ज्ञान है ही, तो ऊपर की साइड तो नॉर्थ अंडमान ही आएगा। अगर हम अंडमान की बात करेंगे तो नॉर्थ आ गया, नॉर्थ के बाद साउथ आएगा। अब इन दोनों के बीच में मिडिल अंडमान लगा दो। नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, बीच में तो मिड ही होगा ना, तो मिडिल अंडमान हो गया। अब उसके बाद लास्ट में जो है साउथ के बाद लिटिल अंडमान लगा दो, तो लिटिल तो छोटा यार ये ईजी है, मतलब ये मैंने एज अ ट्रिक बताई है। लिटिल अंडमान आप याद रख लेना, बाकी ईजी ही है। अब देखो जो दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में जो है डंकन पासेस पाया जाता है। अब डंकन पास के बारे में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि किस किस अंडमान, कौन कौन से किस रीजन के किस लोकेशन के बीच में है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। देखो पहले निकोबार वाले विभाजन देखो, उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निकोबार में कार निकोबार आएगा, फिर ग्रेट निकोबार आएगा। अब आपको मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। क्या देखो, इधर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और इधर कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब लिटिल और साउथ के बीच में है यहाँ पर तो है आपका डंकन पैसेज, ठीक है, ये आपका हो गया डंकन पैसेज। अब लिटिल और कार यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, क्योंकि निकोबार वाला रीजन है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो इन दोनों के बीच में क्या है आपका, ये है आपका 10 डिग्री चैनल। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। निकोबार अब जो ज्वाला द्वीप समूह है यहाँ पर, तो वो कौन कौन से है, बैरन द्वीप है जो कि एक्टिव है, नारकोंडम द्वीप है जो कि डोरमेंट यानी शांत हो चुका है, और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित यहाँ पर जो है आपको चट्टानें देखने को मिल जाएगी। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट थुलियर है, 642 मीटर की है। राजधानी आपकी दक्षिण अंडमान में है और पोर्ट ब्लेयर है। सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है और उत्तरी अंडमान में है, 732 मीटर की है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी अंडमान निकोबार से रिलेटेड फैक्ट थे मैंने कवर कर लिए। चले जी, अब लक्षद्वीप समूह देख लेते हैं। तो इसकी अवस्थिति जो है केरल से, जो केरल तट है वहाँ से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। पूर्व नाम इसका क्या था, लक्षद्वीप था, और मिनिकोय था, और अमनदीवी था। विभाजन अमनदीवी सबसे उत्तर में है, लक्षद्वीप मिनिकोय सबसे दक्षिण में है। कैसे, यहाँ पर अमन हो गया, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर एम यानी मिडिल मतलब मिनिकोय जो है बाद में आ गया ALM, ठीक है, ऐसे याद रखना। वर्तमान नाम जो है लक्षद्वीप है, कब से है, 1973 से है लक्षद्वीप। परवाल निक्षेप से निर्मित है, यानी कोरल रीफ जो है लक्षद्वीप में पाई जाती है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या 36 है, और अंडमान निकोबार वाले समूह में 550 द्वीप थे। राजधानी इसकी कवरित्ती है, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव के बीच में है, ठीक है। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में है। जैसे कि ये A, L और M था ना, तो यहाँ पर आपका मिनिकोय और लक्षद्वीप, इन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 9 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे जो है मालदीव यानी ALM, और यहाँ पर कहीं मालदीव है। इन दोनों के बीच में MM के बीच में आपका देखने को मिलेगा क्या, 8 डिग्री चैनल। यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, और ऊपर जाएंगे तो 10 डिग्री चैनल आ जाएगा, ठीक है। 8, 9, 10 तीनों को याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में।
अब देखते हैं सीमावर्ती जो देश हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, पूछा जाता है पीसीएस जैसे एग्जाम में। तो भारत की सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों हैं, ठीक है। निकटतम पड़ोसी देशों में कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। और स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तरी पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम भी और मानव निर्मित हैं, मतलब कृत्रिम जो कि हमने खुद से बनाई है। भारत बांग्लादेश के सभी सबसे लंबी जो सीमा है पश्चिम बंगाल राज्य, कितना है? 221.67 किलोमीटर की, तथा भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। और अगर भारत बांग्लादेश के साथ पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल की है। अब नेक्स्ट है आपका भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम जो है किसकी लगती है? असम की लगती है, कितनी? 267 किलोमीटर लगती है भूटान के साथ। अब चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लद्दाख की लगती है, कितनी? 1597 किलोमीटर। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे आप यूपी का मैप पढ़ते हैं ना, वहाँ ललितपुर आता है, तीनों साइड से जो है एमपी से घिरा रहता है, तो ये सेम त्रिपुरा है ऐसे, और किससे घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अब भारत की प्राकृतिक सीमाएं तो म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान के साथ में हो। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर लंबी है, जबकि द्वीपों सहित अगर हम देखें तो वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ सीमा, अब इनकी लंबाई भी देखेंगे, कौन कौन से राज्य इनसे सीमा साझा करते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलो जी, देखो हमारे देश से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा कौन करता है? तो बांग्लादेश करता है, कितनी? 4096.7 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। अब चीन 3488.0 किलोमीटर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान आपका 3323, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। नेपाल 1751, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर आपका म्यांमार 1643, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। भूटान 699 है, और अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भूटान में सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ लद्दाख सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। अब देखो ऐसे ये ना एक क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं लगाने की, कौन सी देश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं इंडिया के साथ। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इन तीनों को याद रखना लगातार, उसके बाद आप लगा ही दोगे, क्योंकि 3-4 ही पूछे जाते हैं। अब क्या दे रखे हैं कि इधर देखो, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। तो जो असम है वो है बांग्लादेश और भूटान 2 से करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से करता है। फिर आपका उत्तराखंड है, ये चीन और नेपाल से करता है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार से करता है। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान से करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से करता है। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से करता है। सभी को याद रखना, ठीक है। भारत और पड़ोसी देशों के बीच की सीमा रेखा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो टेबल है इसको अच्छे से रट लो, दिमाग में अच्छे से याद रख लो और देख लो। भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ लाइन है। चीन भारत के बीच में मैकमोहन लाइन है, जो कि 1913-1914 में बनी थी। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, जो कि 1947 में बनी है। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड है, जो कि 1896 में बनी थी। भारत म्यांमार के बीच में इंडो बर्मा बैरियर है, ठीक है। अब कुछ और है यहाँ पर देखो, 8 डिग्री चैनल मैंने बताया था, MM दोनों के बीच में है, 2M के बीच में है, MM यानी कि आप मिनिकोय और मालदीव के बीच में। फिर 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में, ML के बीच में। और फिर आपका 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। डनकन पैसेज भी बताया था, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। कोको चैनल आपका कोको द्वीप म्यांमार के व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है, ठीक है। देखो मन्नार की खाड़ी और जो पाक स्ट्रेट है, ये दोनों जो है आपकी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मिलेगी। अब जो भारत है आपका तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से देखते हैं, चलो। तो आपका पहला हो जाएगा इधर अंडमान निकोबार, सबसे ज़्यादा है इसकी, कितनी है? 1962 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अगर हम राज्यों की बात करें, द्वीप की बात करें, तो वो अंडमान निकोबार की है। और
1214.7 किलोमीटर है इसकी। आंध्र प्रदेश 937 है, तमिलनाडु 909 906, महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा 476, कर्नाटक 280, लक्षद्वीप 132, गोवा 118, पश्चिम बंगाल 157 और दादर नगर हवेली 42.5, पुडुचेरी 30.6। भारत तटरेखा, जो कि इन्होंने कुछ फैक्ट दिए हैं, विभाजन कैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट में करेंगे, ऐसे ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो इसमें देखो तट से लगे राज्यों की संख्या 9 यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, जो कि और अगर हम मुख्य भूमि की देखें, ये द्वीपों सहित है 7000 वाली। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ लैंड की देखें, द्वीपों को ना शामिल करें, तो वो है आपकी 5422.6 और द्वीपों की 2094 हो जाएगी, दोनों मिलकर 7516 हो जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा मैंने बताया था गुजरात है। और तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। सबसे छोटी जो है तट रेखा पुडुचेरी की है अगर हम केंद्र शासित में देखें, और राज्य में अगर हम देखें तो गोवा की है। ठीक है, चले जी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर, चलो देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट भी लिए जाते हैं। वन लाइनर जैसे क्वेश्चन बनाते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया, उसमें भी आ जाते हैं। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत अपना कितना है? 17.5 है। और लैंड कितनी है हमारे पास? 2.4 है विश्व के पूरे क्षेत्रफल के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान हमारा 7वां है। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच समयांतराल 2 घंटे का है। और प्रादेशिक जल सीमा आपकी कितनी है? 12 मील की है। संलग्न क्षेत्रमंडल 24 समुद्री मील है। अनन्य क्षेत्रमंडल 200 समुद्री मील है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर हमारा जो देश है वो पहला है। ठीक है, भारत के सागर पुलिन इम्पोर्टेंट है, देख लेना कौन कौन सा सागर पुलिन कौन कौन से राज्यों में पड़ता है। दीघा पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, गोपालपुर उड़ीसा में, कोलबा कलांगुट गोवा में, जुहू पुलिन मुंबई, मैरीना पुलिन चेन्नई में, पुरी पुलिन उड़ीसा में और कोबलम पुलिन केरल तट पर। भारत के प्रमुख दर्रे इम्पोर्टेंट होंगे और इनको अच्छे से देखना, बहुत बार पूछे जाते हैं दर्रे। तो लद्दाख में कौन सा है? पहले लद्दाख वाले देख लो। लद्दाख में है आपका काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, जारालाल, लनकला। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग, यांगजी दीवान और देवसा। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला और डोंकया। फिर आपका सिक्किम में 2 ही मिलेंगे, नाथुला और जिलापला। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, दीफू, सेला, यांग्या, पांगशाऊ। मणिपुर में तुजुला। और फिर है आपका महाराष्ट्र में, जो कि पश्चिमी घाट में है, थालघाट, भोरघाट, अम्बा घाट। और इधर केरल में आपका पड़ जाएगा पालघाट और सैनकोट्टा। गेरान घाट कहाँ पर है? राजस्थान में है। अच्छा, अब इसको इसी तरह याद रखना, थाल के बाद भोर आता है, भोर के बाद अम्बा आता है, अम्बा के बाद पाल आता है। अक्सर एग्जाम में थाल, भोर और पाल इन तीनों को लगाने को पूछते हैं उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो अम्बा नहीं देते हैं, तो आप यहाँ देख लेना महाराष्ट्र में अम्बा घाट भी है। नदियों के किनारे स्थित शहर इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे हैं। गंगा के किनारे कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना। ठीक है, और फिर आपका है यमुना। यमुना में कौन कौन से हैं? नई दिल्ली और आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। मूसी के किनारे है हैदराबाद। गोदावरी के पास है नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री। रामगंगा के पास है बरेली। और सरयू के पास कौन सा है आपका? अयोध्या। गोमती के पास है लखनऊ। सिंधु के पास है लेह और झेलम के पास है श्रीनगर। इधर फिर सतलज के पास आपका है लुधियाना। और साबरमती के पास है गांधीनगर और अहमदाबाद। ताप्ती नदी के पास है सूरत और बैतूल। स्वर्ण रेखा के पास है जमशेदपुर। महानदी के पास है कटक। चंबल के पास है कोटा। ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। शिप्रा नदी के पास आपको उज्जैन देखने को मिल जाएगा। नर्मदा के पास है जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टॉपिक है प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। तो केरल में कौन कौन सी है? वेम्बनाड है, अष्टमुड़ी है और पेरियार। ये 3 कहाँ पर है झील? केरल में। वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, पेरियार। चिल्का इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, चिल्का उड़ीसा में है। वुलर, डल, मानसर जम्मू कश्मीर में है। लोकटक मणिपुर में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। अब चिल्का उड़ीसा में ये हो गया आपका। दोबारा फिर से राजस्थान में कौन कौन सी है? डिडवाना, लुनकरसर और जयसम्मद, राजसम्मद, नक्की, पिछोला, सांभर और पुष्कर। उत्तराखंड में आपका जितने ताल होंगे, ज़्यादातर ताल उत्तराखंड में होंगे।
क्या? रूपकुंड, सात ताल, नैनीताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, भीमताल, सतोपन ताल, देवरिया ताल, सरिया ताल, गिरीताल, वासुकी ताल और नानक सागर। नानक सागर और रूपकुंड को याद रखना, ये आपके उत्तराखंड में है, बाकी तो ताल ताल वहीं हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ताल हैं, चलो देखते हैं। सूर्यताल, चंद्रताल, मणिमहेश, रेणुका, पराशर, भृगु, नाको, कैरेरी, गोविंद सागर, व्यासकुंड और रानीताल। अब इसमें 3 ताल है, तीनों याद रख लेंगे, रानी, सूर्य और चंद्र, तीनों ही ऐसे से याद है, तो ऐसे से नाम है तो आप याद रख ही लेंगे। हाँ, मुझे पता है। हरियाणा में है आपका सूरजकुंड और कर्ण, तिलियार, ब्रह्म सरोवर, दमदमा। तेलंगाना में है हुसैन सागर और है आपका फिर उत्तर प्रदेश में है कीठम, सूराताल, मोती झील, बेला सागर, फुलर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मदन सागर और विजय सागर। लद्दाख में है पेंगोंग, सोमरारी और सोकार। ठीक है। अब बहुउद्देशीय नदी घाट की परियोजनाएं हैं। ऐसे पूछे जाते हैं कि ये जो परियोजना है कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है। ठीक है। और देखो काफ़ी सारी है, जितनी भी है सभी देखेंगे, फिर उसके बाद जनजातीय वाला पोर्शन होगा और प्रमुख नदियाँ वाला पोर्शन चल जाएगा। ठीक है। चले जी, पहले अपना देखते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो पहली है आपकी सरदार सरोवर योजना। वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में। इडुक्की कहाँ पर है? पेरियार, केरल में है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल में। माता टीला परियोजना बेतवा, उत्तर प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी, तेलंगाना में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। टिहरी परियोजना भगीरथी, उत्तराखंड में। उसके बाद आता है आपका चंबल परियोजना कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। काकरापार ताप्ती नदी पर और गुजरात में। उकाई भी ताप्ती पर है, गुजरात में ही। माही आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी। माही परियोजना माही नदी पर। घाटप्रभा आपकी घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटका में। मालप्रभा भी कर्नाटका में होगी, मालप्रभा नदी पर। राजघाट बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। तवा मध्य प्रदेश में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर, महाराष्ट्र में। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। फिर आपका सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है और ये जो है आपकी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि है दामोदर नदी पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। अब थीन बांध परियोजना है रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। व्यास परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, व्यास नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है, झारखंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना तिलैया वाली को। शरावती नदी पर ही है लेकिन कर्नाटका में पड़ जाएगी। और पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। कोयना जो है कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अब जनजातियाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट सभी। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है? वो है थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया। अच्छा, जब हमने हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश मैप के अकॉर्डिंग कराए हैं, वहाँ पर मैंने सारी कवर कराई है उत्तर प्रदेश की सभी ट्राइब्स, वहाँ से देख लेना आप लोग। बिहार में कौन कौन सी है? असुर, बिरहोर, खरिया और कोरवा। झारखंड में है उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बेगा, भूमिज, खोंड, कोरवा। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर है कोरवा, कमार, सहारिया, बेगा, बिरहोर। नेक्स्ट राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, दमोर और पटेलिया, मंगानियर। फिर है आपका उत्तराखंड में है भोटिया, थारू, जोंसारी, बुक्सा, राजी। तमिलनाडु में कौन कौन सी है? कोटा, इरूलर, पनियन, टोडा। उड़ीसा में बिरहोर, जुआंग, बोडो, खरिया। कर्नाटक में कुर्बा, कोरागा और जेनु। गुजरात में सिद्धि, कोतवालिया, कोलघा। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा, बिरहोर। अंडमान और निकोबार में शोम्पेन, जारवा, स्टेनली, ओंगे, ग्रेट अंडमानी। ठीक है। नेक्स्ट जो कि है उनका निवास स्थान, जो जनजातियाँ है, जो ट्राइब है कि वो कहाँ पर रहती है, उनका निवास स्थान क्या है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मेन है। देखते हैं भील। तो भील आपको देखने को मिल जाएंगे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, राजस्थान में। गोंड कहाँ देखो गोंड ज़्यादा है, तो गोंड देखो बिहार में, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटक में भी आपके गोंड है। और गद्दी हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं बस। संथाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा। मुंडा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। और जो है आपका कोरवा, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कोल है जो आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। अब नेक्स्ट है आपका भारत की प्रमुख नदियाँ।
तो इसमें जो है सिंधु नदी देखते हैं पहले, और कहाँ से निकलती है, मोहाना, यानी कि कहाँ पर जाकर वो किस नदी से मिलती है या कहाँ पर जाकर वो गिरती है, उसको बोलते हैं मोहाना। उसकी लंबाई, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ, सब कवर करेंगे। ठीक है, चले। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, बोखुर चू के निकट एक हिमनद से निकलती है। कौन से, बोखुर चू के निकट है वो हिमनद, वहाँ से निकलती है। ठीक है, अब है आपका फिर संगम मोहाना कहाँ पर जाकर गिरती है, ये सिंधु नदी अरब सागर में, और लंबाई कितनी है इसकी 2880, और भारत में कितनी है 1114 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी है, देखो ये है आपकी श्योक, द्रास, कुर्रम, गोमल, काबुल, श्रृंगार और गिलगिट, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लो अपने माइंड में कि ये भूले ही ना। ठीक है, फिर आपकी आती है झेलम नदी, ये वैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है, और चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है, और 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है झेलम नदी की। किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी, झेलम नदी की। चिनाब बरालाशुरा दर्रे के निकट उद्गम चंद्र और भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनती है आपकी चिनाब, चंद्र से और भागा से। अब सतलज नदी जो है यहाँ पर ये जाकर मिलती है, और इसकी जो लंबाई है 1180 किलोमीटर है। झेलम, रावी और तवी चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। रावी रोहतांग दर्रे के निकट निकलते हैं हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रे, ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी रोहतांग दर्रे से निकलती है, तो वो है आपकी रावी। और चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है, 725 किलोमीटर की है। सियूल जो है रावी नदी की सहायक नदी है। अब है आपका व्यास, व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही निकलती है। रावी भी और व्यास भी ये मिलती है आपकी सतलज नदी में, 470 किलोमीटर की है। पार्वती, हरला, तीर्थन इसकी जो है सहायक नदियां हैं। सतलज नदी ये आपकी है राकस्ताल, तिब्बत। चिनाब नदी इसकी जो है यहाँ पर मिलती है ये 1500, भारत में कितनी है 1050 इसकी लंबाई है सतलज की। व्यास, स्पीति, बसपा इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी, अब गंगा तो इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं, 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गोमुख के निकट, बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं यमुना, तमसा यानी टोन्स, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, अजय, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। अजय के बारे में पूछा गया है कि क्या वो गंगा की नदी है, सहायक नदी है। पुनपुन और अजय दोनों ही एग्जाम में आए हैं, और ये गंडक, बूढ़ी गंडक तो आई है, कोसी भी आया है, सोन, अरे यार सभी आया है, तो आप याद ही कर लेना क्योंकि गंगा इंपॉर्टेंट है। अब है यमुना, यमुना के बारे में क्या है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपुर श्रेणी के पश्चिम ढाल पर है ये यमुनोत्री हिमनद, और गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, प्रयागराज में मिलती है, और 1376 इसकी लंबाई है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण। अच्छा देखो, अब मेरा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करने का मतलब से क्या था, देखो मैंने यहाँ पर सहायक नदियाँ सारी कवर तो करा दी है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि दाई कौन सी है, बाई कौन सी है। अब आपको माइंड में रिकॉल करना है कि दाई नदी कौन सी है इसकी सहायक, और बाई कौन सी है। मेरा काम था सारी नदियाँ यहाँ पर बताने का, ये काम आपका है क्योंकि कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, चले जी। रामगंगा नैनीताल के समीप दूधा टोली हिल से निकलती है, गंगा में मिल जाती है, कहाँ पर, कन्नौज के निकट मिलती है, 696 इसकी जो है लंबाई है, और खोन इसकी सहायक नदी है। चंबल जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश महू से निकलती है, यमुना में इटावा के निकट मिल जाती है, 960 इसकी लंबाई है। काली, सिंध, बनास, पार्वती, शिप्रा, खारी ये जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। घाघरा सरयू के बारे में देखें तो ये क्या है, मापचाचुंग हिमानी तिब्बत से निकलती है, गंगा में बिहार के छपरा 1080 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और चौकिया, राप्ती, शारदा, सेती इसकी जो है सहायक नदी है। सोन कहाँ पर है, अमरकंटक पठार, गंगा में पटना के निकट ये जो है मिल जाती है, अमरकंटक पठार से सोन निकलती है, 780 किलोमीटर लंबाई है। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपंद, कन्हार, घग्गर और बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट आपका कोसी जो है गोसाई थान शिखर तिब्बत, गंगा नदी में भागलपुर के निकट निकलती है, ये 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरुण, सुनकोसी, दूध कोसी इसकी सहायक नदी है कोसी की। तो बेतवा विंध्य पर्वत से निकलती है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ जाते हैं। यमुना नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, हमीरपुर में मिल जाती है बेतवा, और 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। हलाली, बीना, धसान, जामिनी इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। केन कैमूर पहाड़ी सतना मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना नदी में बांदा के निकट मिल जाती है। 427 सोनार नदी, बाना, विरमा, उर्मिल, केल इसकी सहायक नदियाँ हैं, और लंबाई है इसकी कितनी, 427 किलोमीटर। अच्छा देखो, जितनी भी यहाँ पर यूपी की है ना, सबको अच्छे से देख लेना क्योंकि यूपी की नदियाँ भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। फिर
दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। ये 592 से लंबाई है। बराकर, कोनार, जमुनिया, साली इसकी जो है सहायक नदियां हैं। गोमती आपकी फुलर झील पीलीभीत से निकलती है और गंगा नदी में ये मिल जाती है गाजीपुर के निकट। 900 किलोमीटर लंबाई है। सई नदी गोमती की सहायक नदी है। शारदा यानी काली मिलाम हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी में बाराबंकी जिले में मिल जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 350 किलोमीटर की है। गुभी, धोली, गोरी इसकी जो है आपकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से सांगपो। ठीक है, और चेमयांगडुंग हिमनद तिब्बत से निकलती है। ये पद्मा यानी गंगा नदी से मिल जाती है। पद्मा नदी उसका नाम पड़ता है, वो हो जाता है गंगा नदी में जब ये मिलती है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन जो भारत में है 916 किलोमीटर है। और जैमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, पगलादिया, जिया भरेली और तीस्ता इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखना इसको भी। तीस्ता चोलामू झील से निकलती है सिक्किम में और जमुना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये 315 किलोमीटर की लंबाई है। रंगपो, लाचुंग, रंगीत, रांगजो, सिवो। रंगीत के बारे में यूपीएससी में भी आ चुका है, तो इसको याद रखना, तीस्ता की सहायक नदी है। मानस तिब्बत हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। 376 लंबाई है। 104 भारत में है इसकी लंबाई। लोहोबराक, एई इसकी जो है मानस की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है। मैकाल पर्वत से खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। 1312 किलोमीटर लंबाई है। और संग, तवा, बरनेर, बंजर, दूधी, बरना, शक्कर, गंजल, बेदा और गोई, हथनी, हिरन, कोलार, माचक ये जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। फिर है नेक्स्ट आपका ताप्ती नदी, बैतूल जिले से निकलती है। ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 724 किलोमीटर है। पूर्णा, मोना, गिरना और आनेर, अरुणावती, गोमई, बाकी, वाघुर, सिपना, पंजरा ये जो है इसकी ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट है आपका साबरमती। साबरमती जो है तेपुर गांव झील और अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 371 लंबाई है। वाकल, हरनव, हाथमती और सेई इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आपकी माही नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। धार जिला मध्य प्रदेश का पड़ जाता है। खंबात की खाड़ी में मिलती है। 583 किलोमीटर लंबाई है। भादर, पानम, कुन, गोमा। लूनी अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है। अजमेर राजस्थान में कच्छ के रन में मिलती है। ये 320 किलोमीटर की लंबाई है। जवाई, सुकरी, गुहिया, बांडी, लीलाड़ी और जोजरी इसकी लूनी नदी की जो है ये सहायक नदियाँ हैं। महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है। बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप ही मिल जाती है। 851 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। शिवनाथ, मंड, इब, हसदेव, ओंग, जोंक और तेल महानदी की सहायक नदियाँ। महानदी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोदावरी दक्षिणी गंगा व बूढ़ी गंगा त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 1465 किलोमीटर लंबाई है। प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, परवरा, मानेर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार इन सब की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साउथ इंडिया की जितनी भी नदियाँ इंपॉर्टेंट है। कृष्णा और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में मिल जाती है, निकलती है यहाँ से। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 1401 लंबाई है कृष्णा की। और इसकी जो सहायक नदियाँ है वो भीमा, तुकबंदरा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, यरेला, वेन्ना, परेलू, मुन्नेरू ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी दक्षिणी भारत की गंगा इसको बोलते हैं। कावेरी नदी को क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना इसमें हर साल पानी रहता है, मतलब पूरे साल पानी रहता है कावेरी नदी में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोगाड़ू जिला कर्नाटक यहाँ से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 800 किलोमीटर लंबाई है। हेरंगी, हेमवती, अर्कावती, अमरावती, लोकपवानी, सिमशा, काबिनी, स्वर्णवती, नोई, भवानी ये कावेरी नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। पेन्नार कसावा पहाड़ी नंदीदुर्ग श्रेणी से निकलती है। कर्नाटक में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 597 इसकी लंबाई है। चिरावती, जयमंगली और पापांगिन ये जो है पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं। अब कुछ और देखते हैं। क्या? पंचप्रयाग इंपॉर्टेंट है। ये इसकी ट्रिक मैंने अपनी जो ज्योग्राफी वाली सीरीज़ थी उसमें भी बताई है आपकी। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंद प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पिंडार, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, देव प्रयाग, अलकनंदा भगीरथी। देखो जितने भी पंच प्रयाग हैं इन पाँचों में अलकनंदा तो कॉमन रहेगी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको? VAD वाद विष्णु प्रयाग के लिए, वाद नंद प्रयाग के लिए, नान NAN नान, कर्ण प्रयाग के लिए काप, क्या काप के कैसे
KAP यानी कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग के लिए क्या हो जाएगा, राम, RAM राम। देवप्रयाग के लिए हो जाएगा दाब, DAB दाब। ठीक है, हो गया। इनको अच्छे से याद रख लेना। परीक्षा दृष्टि से कुछ और इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। गंगा 2525 किलोमीटर की है, भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा जो है ईस्टर्न घाट की नदियाँ बनाती हैं, वेस्टर्न घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाएंगी, वो एस्चुरी बनाएंगी। ठीक है, उनको याद रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। जहाँ पर आपकी जो है ब्रह्मपुत्र मिलती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, वो पद्मा से ही मिलती है, यानी गंगा को ही पद्मा बोलते हैं। वहाँ जमुना ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद यह मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को बोलेंगे पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोलेंगे जमुना, और पद्मा और जमुना जब आपस में मिल जाएगी उसको बोलेंगे मेघना। ठीक है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ये बड़ी है इसलिए दक्षिण गंगा बोलते हैं। कावेरी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरिनियल नदी है, यानी यहाँ पर जो है पूरे साल पानी रहता है इस नदी में, ये सूखती नहीं है। भारत के जलप्रपात, अच्छा यार मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये कराने चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये 2 लेक्चर में फिनिश करना है मेरे को ये वीडियो। तो इसमें क्या करूँ, एक काम करती हूँ, जितनी भी नदियों से रिलेटेड है, ग्लेशियर वगैरह, ये आज करा देती हूँ। कल जो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, परिवहन वगैरह जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, चलें, तो यहाँ पर जलप्रपात करा ही देती हूँ मैं आपको, और इम्पोर्टेंट है ये, तो इनको याद रखना, अच्छे से देख लेना। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा है, वरही नदी पर है, कर्नाटक का शिमोगा में स्थित है। कितना है, 455 मीटर जलप्रपात है, 455 मीटर की इसकी हाइट है। जोग गरसोप्पा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, शिमोगा में, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, दुग्धारा में। दूधसागर मांडवी गोवा पर है। चूलिया चंबल राजस्थान में है। हुंडरू स्वर्णरेखा पर है, झारखंड, रांची में। चित्रकूट भारत का न्यागरा भी बोलते हैं चित्रकूट को, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। अथिरापल्ली चलकुड़ी पर है और केरल, त्रिशूर में। राजरप्पा भेरा या भेरवी नदी पर है, झारखंड, रामगढ़ में। हेगेन कक्कल कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु, धर्मापुरी में। केम्पटी मूंगा बहर कांगेर की सहायक नदी है, जो कि वहाँ पर है आपका केम्पटी, उत्तराखंड में है ये। तीरथगढ़ कांगेर नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। रकीमकुंड गायघाट पर है, गायघाट नदी पर है और बिहार में है। गोकक घाट पर है, कर्नाटक में। कुत्रालम चित्तर पर है, तमिलनाडु में। केवटी महाना पर, मध्य प्रदेश, रीवा में। और चैचई बिहड़, मध्य प्रदेश, रीवा में। डुडुमा मचकुंड उड़ीसा में। पुनोहिकल ये आपका कहाँ है, वरीही, कर्नाटका में है। नोकलाई नौकीलिकाई ये आपका मेघालय, चेरापूंजी में है। ठीक है, बेरी पानी ये आपका जो है बुधाबलंगा उड़ीसा में है। मीनमुट्टी कल्लर केरल में है। लिंगशियांग किन्सी मेघालय में है। थेलियार मंजलार वेगई की सहायक नदी है, जो कि थेलियार उस पे है, तमिलनाडु में। और बरकाना सीठा नदी पर है, कर्नाटका, शिमोगा में। वातावंग वनवा नदी पर है आपका, वतावंग, और जो है ये मिजोरम सरछिप में है, सरछिप में। फिर बहुती सेलर नदी पर है, मध्य प्रदेश, रीवा में। कुड़ुमारी शरावती कर्नाटक में। भांबावली वाजराई उर्मोदी महाराष्ट्र में। हेब्बे भद्रा कर्नाटका में। सोचिपारा चलियार केरल में। लोध बुरहा झारखंड में। बिडोन बिशप उमियाम मेघालय में। रने केन मध्य प्रदेश में। और स्वीट जो है मेघालय शिलांग में। नोहो सिंगीथियांग ये आपका मेघालय में है। ये भी भारत के प्रमुख ग्लेशियर जो है देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, 76 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है, लद्दाख में है। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर का है, उत्तराखंड में। बारासिगरी ग्लेशियर 27.7 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में। जेमू 26 का है किलोमीटर का, सिक्किम में है। द्रगद्रुंग ग्लेशियर ये आपका सिक्किम में है, और लद्दाख में है, 23 किलोमीटर का है। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, 16 किलोमीटर का। सफात या पार्कची ग्लेशियर 14 किलोमीटर का है, लद्दाख में। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है और 9 किलोमीटर का है। छोटा सिगरी ग्लेशियर ये कहाँ पर है, 9 किलोमीटर का, हिमाचल प्रदेश में। मोचारी ग्लेशियर 9 किलोमीटर, लद्दाख में है। नेक्स्ट है आपका लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, 400 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। ताजिकिस्तान में स्थित फेडचेंको ग्लेशियर 77 किलोमीटर का है, ध्रुवीय क्षेत्रों से इतर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुछ और चीज़ें हैं, प्रमुख नहरें हैं, देख लेते हैं। नहर का नाम सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना तमिलनाडु केरल में है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो कि लाभान्वित जिले हैं।
बकिंगम नगर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। पश्चिम तटीय नहर राष्ट्रमार्ग जलमार्ग 3 पर है केरल में। और ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की है। निचली गंगा नहर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश की है। ताजेवाला नहर हरियाणा। कालीन गारायन नहर तमिलनाडु में है। बुद्धुनुल्ला नहर पंजाब। सतलज यमुना लिंक नहर पंजाब। कनोली नहर केरल में। और आइंसले नहर तमिलनाडु। बासाव राजेश्वरी कैंप कर्नाटक में। निचली भवानी परियोजना नहर तमिलनाडु में। कावेरी वेगई लिंक नहर केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में। त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर केरल में है। और तमीरा बारानी नाम्बियार लिंक नहर केरल कर्नाटक में। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब जितनी भी चीज़ें रह गई वो मैं कल कराऊंगी। आपकी नेक्स्ट वीडियो मैं कंप्लीट करा ही दूंगी यहाँ पर, ठीक है। रेल से रिलेटेड है, बाकी इसके बाद आपका जो है चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के कुछ ही पार्ट बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं और कुछ ही चीज़ें बची हैं। सेंसस वगैरह भी देखो मैं यहाँ पर कवर करा दूँगी, फिर यहाँ पर जो है आपका विश्व से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले जी, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।